हिंदू रक्षा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक का आयोजन शनिवार को आस्था कुंज करोलबाग में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी ने की। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी ने कहा कि धर्म के रक्षा संरक्षण के लिए हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता पूरे देश में एक सजग प्रहरी के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और राष्ट्र की रक्षा और प्रत्येक हिंदू के हृदय में स्वाभिमान जागृत करना ही हिंदू रक्षा सेना के गठन का उद्देश्य है। हिंदू जागृत होगा तो देश सशक्त बनेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करवा दूं। उन्होंने कहा कि संगठित होकर ही बुराइयों को समाज से समाप्त किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। देश तरक्की करेगा तो समाज का उत्थान स्वयं ही होगा। इस अवसर पर हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बचन सिंह राणा ने कहा कि अखंड व सशक्त भारत के लिए हिंदू समाज को संगठित होना होगा। हिंदुओं के हितों को लेकर सजग प्रहरी के रूप में रक्षा सेना के सदस्यों को अपने दायित्व को निभाने के लिए तत्पर रहना होगा। इस अवसर पर राघविंदर सिंह राजू ने कहा कि हिंदू रक्षा सेना अपने सामाजिक दायित्व का ईमानदारी व पूरी निष्ठा से निर्वाह कर रही है और पूरे देश के हिंदुओं को जागृत व संगठित कर रही है। इस अवसर पर सुखवीर सिंह भदौरिया ने कहा कि हिंदू रक्षा सेना हिंदुत्व व सनातन धर्म की रक्षा में जी जान से जुटी है। जल्द ही हिंदू रक्षा की टीम स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी की अगुवाई में हिमाचल व पंजाब का दौरा करेगी। भारत के क्या पूरे विश्व का एक एक हिंदू की सुरक्षा करना, संरक्षण करना और एक एक हिंदू विरोधी ताकत को समाप्त करना, भारत से खदेड़ना, भारत के बाहर भेजना, ये हिंदू रक्षा सेना का उद्देश्य है। ये संगठन आपका भारत में कितना प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है? भारत में लगभग 15 प्रांतों में हिंदू रक्षा सेना का कार्य चल रहा है और विदेश में कहेंगे तो भारत के अलावा लगभग 6 देशों में, विदेशों में भी हिंदू रक्षा सेना का काम प्रारंभ हो गया है। कुछ असाधुनिक तत्व जो है आपको धमकियां दे रहे थे, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? जो इस देश में हिंदुओं के लिए दुश्मन के रूप में काम करते हैं और अपने को मुसलमानों का जिहादी कहते हैं, ऐसे लोग, देश और विदेश के लोग मुझे 10 अप्रैल से लगातार फ़ोन पर धमकी दे रहे हैं। आज भी देते हैं। कभी भी उनका फ़ोन पता लगता है, कोई अननोन फ़ोन उठाता हूं तो पता लगता है कि कोई जिहादी आतंकवादी का फ़ोन है। लेकिन ये सब लोग को धमकी देने वाले हैं, ये गीदड़ लोग हैं, गद्दार लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। इनकी सामने आके कुछ करने की ताकत नहीं है। ये जब कभी भी कोई हमला करेंगे तो धोखे से करेंगे, क्योंकि मुझ पर पहले भी इन्होंने हमला किए 3-4 बार, तो वो भी धोखे से किए। तो धोखे से तो कायर लोग करते हैं, तो उसकी मैं चिंता करता नहीं। मैं हनुमान जी पे भरोसा रखता हूँ, हनुमान जी जैसी चिंता करेंगे। सरकार के लोग भी निश्चिंत हैं। वो ये सोचते हैं कि जिंदा महात्मा से मरा महात्मा सरकार के लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि कहा जाता है कि हाथी कई बार मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। तो सरकार को ये लगता है कि बाबा अगर मर जाएगा देश में तो हिंदू के नाम पर एक सरकार और बना लेंगे, बाबा के नाम पर पूरे देश में बाबा की हड्डियां भेजेंगे। इसीलिए उन्होंने सुरक्षा देकर के भी सुरक्षा मेरी वापस कर ली। मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सौजन्य और ब्राह्मण महासभा के सौजन्य से हिंदू रक्षा सेना का यहाँ स्वामी प्रबोधानंद महामंडलेश्वर जी का यहाँ स्वागत किया गया। और बाकी जो उद्देश्य ये है कि हिंदू रक्षा सेना के भी हम पदाधिकारी हैं, सुखवीर सिंह भदौरिया जी, अपने राघविंदर सिंह जी, ठाकुर अमर सिंह जी और जादौन जी, और हमारे तमाम प्रदेशों से भी यहाँ लोग पधारे थे। बॉबी सिंह जैसे आए हुए हैं, नवीन त्यागी हैं, अपने चौधरी जी हैं, गरीश बलूनी जी हैं। तो ये तमाम पदाधिकारी यहाँ शामिल थे, जो मेन पदाधिकारी थे, जो अपनी रणनीति बनाने यहाँ आए हैं। और हमारा प्रवासी दौरा आप भी बड़ी जल्दी 19 तारीख से प्रवासी दौरे पर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में हम 2 दिन रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जगह जगह पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी की अध्यक्षता में हिंदू रक्षा सेना के वहाँ पर पदाधिकारियों का मनोनयन होगा। उसके लिए भी हम 3 दिन के प्रवासी दौरे पर 19 तारीख से 23 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे। हिंदू रक्षा सेना के मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और स्वामी प्रबोधानंद महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चूँकि उनकी मुख्य अतिथि में आज माननीय
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बच्चन सिंह राणा जी के देख रेख में संचालन में आज कार्यक्रम यहाँ हुआ। इसमें बहुत से निर्णय लिए गए। अभी हम लोगों की करीब आधे घंटे में कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, अन्य जहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश है, उसमें चुनाव होने वाले। इसमें बहुत बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी और हिंदू रक्षा सेना अपने भी जो हमारे समर्थक हैं बहुत जोर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मांग करते हैं कि हमें भी हिस्सेदारी दी जाए। भाजपा और अन्य जो भी दल हैं इन पे हमारी भी भागीदारी दी जाए, जिससे कि हमारे समर्थक भी विधानसभा में पहुँचे। और इसका हम लोग 19 से 23 तक जो है हिमाचल और पंजाब और हरियाणा की यात्रा पे है और बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं कांगड़ा में। हिंदू रक्षा सेना उसमें करीब 5000 हिंदू रहेगा, क्योंकि हिमाचल एक ऐसी धरती है, देवमूल धरती है, वहाँ से हम लोग जो है शंखनाद करेंगे स्वामी प्रबोधानंद जी की मुख्य अतिथि में। और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग भ्रमण करने वाले हैं और हमारे जहाँ जहाँ समर्थक है उनका सम्मान नहीं रहेगा तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद जी की बात मानी जाएगी। मैं इसी के साथ आप सभी का आभार बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यहाँ जो भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हमारे हिंदू पदाधिकारी आए हैं, सभी हमारे बीच में प्रमोदानंद जी महाराज जी हैं। हमारा इनको नमन है, कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। जो है बीच में गुरुजी ने कहा कि जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति पोस्टें ये बाद की बात है, सबसे पहले हम हिंदू हैं। और मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि ऐसे गुरुजी जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं जी आप हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ये क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता है। जहाँ ऐसे गुरुजी जुड़ जाते हैं जिस सेवा भाव से, वहाँ पे हर चीज़ जो है अपने राइट टाइम में जो है हम अचीव करके दिखाएंगे। और हम प्रणाम आशीर्वाद लेना चाहते हैं गुरुजी का जो है कि हमारे को ऐसे ही डांटते रहें और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। जो है नमस्कार जी। इसके लिए संदेश स्वामी जी ने दिया है, महामंडलेश्वर जी हैं। इनकी अगुवाई में जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी प्रतिबद्ध हूँ कि मैं इसको भी आगे लेके चलूँ और इस देश को